पता है यार, रात को जब नींद नहीं आती है ना और तेरी याद बहुत सताती है, तब एक बात सोचता हूँ कि कुछ तो कमी है मुझ में और कुछ तो खास बात है तुझ में। जिसकी मुझे इतनी याद आती है उसे मेरी कभी याद ही नहीं आती। दीपक बताइए, बगदाद में क्या हालात हैं? दीपक, ए दीपक, फिलहाल दीपक ऑनलाइन है। हाँ दीपक बताए वहाँ क्या हालात हैं? हाँ वो जो लटक रहा है कान में घुसेड़ लो। हेलो मैडम, हम सब्जी वाला बोल रहे थे, पैसा सब बाकी है, आप लोग देंगे नहीं क्या? इतना अमीर आदमी, गरीब का पेट काट के हम लोग यहाँ पर मेहनत करते हैं। शायद आपको पैसा देते नहीं है क्या? हाँ देंगे देंगे कर रहे हैं ऐसा। लेकिन वो आदमी तो मेरे से डेली पैसा लेकर के जाता है। आपका हस्बैंड आपसे पैसा लेकर के जाता है आपको देने के लिए? हाँ मेरा चोर कहिया आदमी आपका हस्बैंड, बोलिए भाभी जी। बहुत बड़ा सही है, डेली मुझे पैसा लेकर जाता है। हमको बोला है कि हम अभी पैसा नहीं दे पाएंगे, मेरी जो सासू माँ है उसका पाँव का ऑपरेशन होना है। झूठा आदमी है ये। भाभी इनका जरूर किसी और के साथ में चक्कर होगा, हम बता रहे हैं आपको। हाँ देखिए चोर आदमी है। हाँ भाभी, हम बहुत बार देखे, सब्जी मंडी में जाते हैं ना, ऐसे लड़की लोग को देखते हैं अगल बगल से। एक नंबर का भाभी वो चुप। आप रुक काहे गए? क्या बोलना चाह रहे ना? बोलिए बोलिए, मेरा पति को बोलिए पैसा लेके जा रहे, सारा कुत्ता कमीना आपको दे रहा है। भाभी आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत को क्या हुआ? वो बोला आप हो गया है, आप लास्ट स्टेज में। मुझे आपका पति बोलता है आप तो मोटी हो गई हैं। मोटी हो गई है साले, उसको तो मैं बताऊंगी, रात में बताऊंगी, चढ़ के बताऊंगी कौन मोटा हुआ है कौन पतला हुआ है। आप चढ़ के बताइए। अच्छा समझदार सबसे ज्यादा कौन होता है, डॉक्टर, इंजीनियर या टीचर? बताओ। इंजीनियर। गलत जवाब। सबसे ज्यादा समझदार टीचर होता है। लोग डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, मैं टीचर बताऊं क्यों? एक बार सुनो, 10 इंजीनियर, 5 डॉक्टर और 1 टीचर हेलीकॉप्टर में जा रहे थे। उसमें वजन ज्यादा हो गया। अच्छा। पायलट ने बोला कि सब लोग रस्सी से लटक जाओ, है ना, तो वजन शायद कम हो जाए। सब लोग रस्सी से लटक गए। फिर पायलट ने बोला ना, किसी को तो कूदना पड़ेगा वरना प्लेन क्रैश हो जाएगा। अच्छा। फिर टीचर ने बोला कुर्बानी मैं दूंगा, क्योंकि हर वक्त टीचर कुर्बानी देता है। डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए भी टीचर कुर्बानी देता है, मेहनत करता है कि नहीं? बिल्कुल। फिर टीचर ने बोला मैं कुर्बानी दूंगा, बच्चों मेरी कुर्बानी पे बजाओ ताली। बजा दी ताली। डॉक्टर इंजीनियर ने बजा दी ताली रस्सी छोड़ के। कौन बचा? डॉक्टर इंजीनियर ने बजा दी। अच्छा, पहले स्कूल से भागते थे तो दिल्ली मुंबई जाके रुकते थे, और अब बेटा दिल्ली मुंबई से भाग रहे हैं तो स्कूल में आके रुक रहे हैं। सब समय समय की बात है। हेलो, दुकान है ना आपकी? जी बिल्कुल है जी। तो छतरी रखते हैं क्या? हाँ हाँ बिल्कुल रखते हैं। कितनी वैरायटी की छतरी है आपके पास? देखिए वैरायटी तो बहुत आती है, आप बताएं आपको कौन सी वैरायटी चाहिए? अच्छी वाली चाहिए जिसमें मतलब टिके। हमारे पास अच्छा ही होता है माल। मैंने मतलब जो टिकने वाला जो होता है ना। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोकल रखते ही नहीं है, लंबा चलेगा। तो कितना लंबा चल सकता है ऐसे, आपको आइडिया कुछ बता सकते हैं आप? क्या मजाक कर रहे हैं क्या? मतलब ये मैं तो तो पूछ रहा हूँ, मतलब ऐसे क्या सालों साल चले, टिके लंबा एकदम? सालों साल तो नहीं। हमें चाहिए मतलब जो ऐसे फटे नहीं। फटेगा नहीं, इसकी गारंटी देते हैं, लेकिन सालों साल चलने वाला नहीं है। मतलब हमारे तो घर में जो छतरी थी, हमारे दादाजी ने इस्तेमाल करी, फिर मेरे पापा ने इस्तेमाल करी, फिर पापा से लेके कभी कभार हमने भी इस्तेमाल कर दिया। मतलब कौन सी छतरी की बात कर रहे हो? छतरी जो बरसात में जो पानी अंदर घुसता है ना बचाने के लिए, छतरी वही। सुनिए भाई साहब, हेलो जी, हम मेडिकल स्टोर से बात कर रहे हैं। तो आप कौन सी छतरी समझ रहे थे? तो हम तो वो समझ रहे थे, दूसरी छतरी। वो क्या होता है? अब वो क्या खुल के बताएं क्या? हेलो, कौन? भाई साहब नमस्ते। नमस्ते, कौन? बड़ी आलस आ रही है भाई साहब, इतनी लंबी छुट्टियों के बाद। कौन? मन नहीं होता भाई साहब कुछ करने का, कुछ बोलने का। ऐसे पड़े रहे बस। अब तो पढ़ा रहा है, लेकिन है कौन? तू कौन बोल रहा है? ये बताने का भी मन नहीं हो रहा है। वैसे तो मैं बउआ बोल रहा हूँ, चलो बता दिया, पर कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा है। ये आके वहीं झापड़ लगाऊंगा ना, 2 चाय कप बंद कर जाए। एक गिलास पानी हो ना इस घर की, सुबह से शाम तक भागती रहती हूँ। तुमसे शादी करके किस्मत खुल गई है मेरी। कहीं और विवाह होता लगता रानी बन के रहती, ड्यूटी करते लगता है एहसान करते हो। मैं वेला बैठी रहती हूँ ना। एक बार सोने ने लोहे से कहा कि जब हम दोनों पे हथौड़े पड़ते हैं तो मैं तो इतना आवाज नहीं करता, फिर तुम क्यों इतना आवाज करते हो? लोहे ने जवाब दिया कि जब अपना कोई मारता है साहब तो बहुत दर्द होता है। सड़क कितनी भी साफ हो, धूल तो हो ही जाती है। ठीक उसी तरह से इंसान कितना भी अच्छा हो, कितना भी नेक हो, पर भूल तो हो ही जाती है। बस अपने आप को शांत रखो, चाहे कोई कितना भी बोले।
क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को नहीं सुखा सकती। हेलो मैडम, कन्नू जी से बात करा ना, वेरी अर्जेंट। शीशे वाला बोल रहा हूँ, शीशे वाला, आपके घर में जो शीशे का काम किया था। हेलो, गधे का बच्चे, ये तुझे इसलिए रखा था काम पे, अब ये कन्नू जी को तुम मैं जवाब दूं? 12:30 बज रहे, इनको फोन कर रहा हूँ मैं। हेलो, उल्लू का पट्टा, कन्नू जी ये उल्लू का पट्टा है मेरा छोटू, इसने शीशा लगा दिया उल्टा, मतलब बाहर से अंदर का दिख रहा है, अंदर से बाहर का नहीं दिख रहा है। अभी उल्लू के पट्टे, तेरे को शर्म नहीं आती? आदमी क्या अंदर किस हालत में है? अरे बाहर से अंदर को सब दिख रहा है क्या अभी? हाँ जी, बाहर से अंदर का शीशा उल्टा लगा दिया ना। उसमें फोन करियो। जल्दी उठ, तौलिया दो जल्दी। कन्नू जी अभी आप शीशे की तरफ देख के बताइए कैसा दिख रहा है शीशा? तेरी माँ की दिख रही है माँ का चला। सर गलती मान रहा हूँ मैं तो आपसे कि क्या। अब गलती क्यों मान रहा? गलती मानने से क्या होगा? सर असल में हुआ क्या है इसमें, तू बहस कर रहा है। खरगोश तेज दौड़ता है लेकिन जीता 8 साल ही है। कछुआ कुछ नहीं करता है फिर भी 150 साल जीता है। इसका मतलब समझे, आलस ही सफलता की कुंजी है। अगर आप 1 रुपए कमा सकते हो ना, तो मेरे भाई आप 1 करोड़ भी कमा सकते हो। अब डिसाइड आपको करना है। किंग की तरह जीने के लिए गुलाम की तरह मेहनत करनी पड़ती है। कुछ नहीं था हमारे पास, फिर भी राजाओं की तरह जिया करते थे। सच में उस बचपन वाली जिंदगी में बड़े मजे किया करते थे। पता नहीं वो दिन कब आएगा जब मैं उससे बोलूंगा पायल उतार दो, आवाज बाहर तक जाती है। अच्छा, किसी को कमला पसंद नहीं मिल रही, किसी को पसंद की कमला नहीं मिल रही, बाकियों को मिली हुई कमला पसंद नहीं आ रही। बाहुबली 2 ने पहले दिन में पूरे भारत में 122 करोड़ कमाए थे, लेकिन दारू ने पहले दिन में सिर्फ उत्तर प्रदेश में 300 करोड़ कमाए। जियो रे बेवड़ा वली। केवल जरूरी चीजें ही खुलेंगी, जैसे ठेका, बियर बार, स्कूल कॉलेज सब बंद रहेंगे। और हम समझते थे पढ़ाई सबसे ज्यादा जरूरी है। शराबियों को कभी शराब पीने के नुकसान मत बताना, वो आपको ऐसी पट्टी पढ़ाएंगे कि आप खुद ही दूसरे दिन उन्हीं के साथ ठेके पे नजर आएंगे। अच्छा, पहले बम्बई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, और अब बम्बई से आया मेरा दोस्त, पुलिस को इन्फॉर्म करो। वैसे एक हिसाब से देखा जाए तो ये अच्छा नहीं हो रहा है। पहले रामायण दिखा के भक्त बनवाओ, अब शराब के ठेके खोल के घर घर महाभारत करवाओ। चीन ने टच वाली घड़ी, मोबाइल, कार, गाड़ी सब बना डाली, ये तो ठीक था, लेकिन कंजड़ों ने टच वाली बीमारी बना डाली। कल मैं जैसे ही घर से बाहर निकला, गूगल मैप चालू किया, तुरंत आवाज आई, उठक बैठक करनी हो तो सीधे जाएं, डंडे खाना हो तो लेफ्ट जाएं, गाड़ी सीज करवाने हो तो राइट जाएं, भगवान ने अगर अकल दी हो तो वापस मुड़ जाएं। शराबी ही असली किंग मेकर है। फ्री की पीते हैं तो सरकार बदल देते हैं, और जब खरीद के पीते हैं तो अर्थव्यवस्था। अगर आप शराब नहीं पीते, लड़की नहीं पटाते, गुटखा नहीं खाते, सिगरेट नहीं पीते, तो आज ही लॉगिन कीजिए हमारी www पैदा क्यों हुआ भूतनी के। वक्त एक सा कभी नहीं रहता। हाँ, वक्त एक सा कभी नहीं रहता। रोना उन्हें भी पड़ता है जो दूसरों को रुलाते हैं। मैं ये समझ ही नहीं पाती कि आखिर कुछ लोगों को दिखावे से मिलता क्या है। वो लोग हाथ पे मां गुदवाकर वृद्धा आश्रम में मिलने जाते हैं। अनुभव कहता है कि पहले दोस्त होते हैं, फिर मोहब्बत हो जाती है। मोहब्बत का तो पता नहीं, पर लास्ट में दोस्ती भी खत्म हो जाती है। रूह के रिश्ते की ये गहराइयां तो देखिए, चोट हमें लगती है तो चिल्लाती है माँ, और खुशियों में हम चाहे माँ को भूल जाएं, मगर जब आती है मुसीबत तो याद आती है माँ। बुज़दिल हैं वो लोग जो मोहब्बत नहीं करते, बुज़दिल हैं वो लोग जो मोहब्बत नहीं करते। अरे बड़ा हौसला चाहिए बर्बाद होने के लिए। कौन कहता है कि दिल सिर्फ सीने में धड़कता है?
कौन कहता है कि दिल सिर्फ सीने में धड़कता है? अगर तुझे लिखने बैठूं ना तो मेरी उंगलियां भी धड़कने लगती हैं। आप सभी लोग पूछ रहे थे ना कि ये वो कौन है आपके शायरियों में और आपके कोट्स में, तो आज उसी वो के लिए 2 लाइनें और। अपना ख्याल तो रखा नहीं जाता उससे, अपना ख्याल तो रखा नहीं जाता उससे, और मुझे कुछ हो जाए तो पूरा डॉक्टर बन जाता है। ये वो सिर्फ एक एहसास है। जिस तरह से शरीर के किसी भी हिस्से पर चोट लगने से दर्द पूरे शरीर को सहना पड़ता है, ठीक उसी तरह से हमारी एक छोटी सी गलती या छोटी सी भूल का दंड पूरे परिवार को सहना पड़ सकता है। इसीलिए जो भी करे सोच समझ कर करे। तारीफ करना सीखें। दूसरों की तारीफ करने में आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन सामने वाले का मनोबल बढ़ता है और आपको भी खुशी मिलती है। तो चलिए बेवजह बातों से अलग कुछ मीठी और प्यारी बातों का आगाज करते हैं। तो बताइए आप हमें कितना याद करते हैं? मास्क लगाकर थक गए हैं वो लोग, मास्क लगाकर थक चुके हैं वो लोग जो ये कहते थे कि औरतों को घूंघट में रहना चाहिए।